नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सियासी सफर में। सियासी सफर आज पहुंच चुका है वीरों और शहादत की भूमि पर झुंझुनू में। झुंझुनू की आज हम बात करेंगे, झुंझुनू के मुद्दों की बात करेंगे, झुंझुनू की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में झुंझुनू का मिजाज क्या है। झुंझुनू वो झुंझुनू है जिसने देश को ऐसे वीर दिए जो आज हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और शायद उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय करा देते हैं, हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं झुंझुनू के, उनसे हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज भाटी से। इम्तियाज जी, झुंझुनू के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी, झुंझुनू वीरों शहीदों की धरती है। यहाँ जो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहीद देने वाली धरती झुंझुनू है। और जब झुंझुनू की समस्याओं की इनकी बात आती है तो झुंझुनू का एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 30 साल से लगातार चल रहा है। यहाँ पर यमुना के पानी को लेकर कई बार कम से कम 5 चुनाव लड़े जा चुके हैं, लेकिन वो जो समस्या है वो अभी तक हल नहीं हुई है। इस चुनाव में भी यमुना का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा और उसी के लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं हम बात करें तो झुंझुनू वीरों और शहीदों की धरती है। यहाँ पर ट्रेन जो बड़ी लाइन को लेकर झुंझुनू काफ़ी लंबे समय तक वंचित रहा। पिछली बार इसमें इस सरकार में बड़ी लाइन तो हुई, लेकिन झुंझुनू को ट्रेन नहीं मिल पाई। तो यहाँ के लोगों को वो जो ट्रेन की जो समस्या है वो समस्या अब तक भी हल नहीं पाई। अभी जो केंद्रीय मंत्री थे सिन्हा, वो आए थे झुंझुनू में, लेकिन वो झुंझुनू को ट्रेन नहीं दे पाए, ऐसी वो सुविधाएं नहीं दे पाए। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे झुंझुनू आज तक वंचित है। और ये जो शहीदों और यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग नौकरी पैसा बहुत ज़्यादा है। नौकरी पैसा होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन की सुविधा ज़्यादा है। और एक हम झुंझुनू की बात करें तो शहीदों के साथ साथ यहाँ पर विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश में नौकरी पैसा करते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। तो लोगों को इस प्रकार से दिल्ली के लिए या व्यापारियों के लिए ट्रेन की ज़्यादा बड़ी आवश्यकता। ट्रेन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी जी। तो देखिए, ट्रेन बड़ा मुद्दा रहेगा, यमुना का पानी बड़ा मुद्दा रहेगा। वादे कौन से किए और कौन से वादे झूठे साबित हुए, ये लोग हमारे साथ में मौजूद है। झुंझुनू की आवाज़ हमारे साथ में है। आज झुंझुनू की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे कि आखिर झुंझुनू के मुद्दों पर कौन से नेता ने बात की और बात करने के बाद में वादा पूरा नहीं किया, और अगर वादा पूरा किया तो उसकी वाहवाही भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसके अंदर सियासत की जो नब्ज है वो क्या कहती है झुंझुनू की, सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल। अच्छा, झुंझुनू के रहने वाले। तो झुंझुनू का युवा क्या सोचता है चुनावों को लेकर के? झुंझुनू का युवा चाहता है कि अभी देखे तो अभी हमारा जिला जो है, जो शहीदों की वीरों की भूमि है, यहाँ पर अभी देखा जाए तो मेन मुद्दे हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं, यानी कि दिल्ली से झुंझुनू से दिल्ली जो कंटिन्यू जो प्रतिदिन ट्रेन है उसके लिए वादे किए जाए। नहर का पानी हुआ, जो अभी जो देखा जाए कि लोकल इलाकों में अभी भी वो सिस्टम नहीं है पानी का, अभी पूरा ड्रोन जोन में आ चुका है झुंझुनू। पानी की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, और जो सीवरेज वाला जो काम है वो भी अटका हुआ है। और शहर में जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है किसी भी नागरिक की, वो उसके मामले में झुंझुनू बहुत पिछड़ा हुआ है। जबकि देश में काफ़ी शेखावाटी और पूरे राजस्थान में झुंझुनू एक अलग अपना स्थान रखता है। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अपन देखें तो काफ़ी हज़ार यहाँ पर मतदाता भी है। और पिछले जो हमारे सांसद थे वो लगभग 2,51,000 वोटों से जीत के आए थे यहाँ पर। उन्होंने वादा किया था कि हम जो भी शहर की मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करेंगे, लेकिन उन पे अभी देखा जाए तो कुछ भी झुंझुनू में वो विकास नहीं हुआ है। वो विकास नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ ठगी के अलावा कुछ करना नहीं जानती है। यहाँ के जो सांसद हैं वो झुंझुनू जिले के सबसे बड़े शिक्षा माफिया सांसद रहे हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए कुछ किया नहीं है। अपना पेट भरने के अलावा न तो जनता के बीच में रहे हैं, ना किसी विकास के मुद्दे को या फिर कोई किसी समस्या को इन्होंने संसद में मजबूती से उठाया है। संसद में मजबूती से नहीं उठाया। अब कैसा सांसद ढूंढ रही है झुंझुनू की जनता? कहीं ना कहीं हमारे झुंझुनू जिले का जो सबसे बड़ा युवाओं का मुद्दा था, जो पिछली कांग्रेस पार्टी ने हमें झुंझुनू जिले के युवाओं को खेल विश्वविद्यालय दिया था। हमारा झुंझुनू जिला ऐसा क्रांतिकारी वीरों का जिला है जिसमें प्रतिभाएं प्रत्येक घर में छुपी हुई हैं, लेकिन उनको तराशने की कोई व्यवस्था नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में। जिसके लिए खेल विश्वविद्यालय की व्यवस्था हमारे ज़िले में की गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया गया। वो झुंझुनू जिले के युवाओं के लिए एक वादा खिलाफी है। और साथ ही हमारे झुंझुनू जिले के जो किसान हैं उनके लिए, जो हमारे झुंझुनू जिले में काफ़ी वर्षों पहले एक काटली नदी आती थी, आज उस काटली नदी में अवैध खनन करके उस काटली नदी को नष्ट कर दिया गया। मैं चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से और इस देश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस काटली नदी को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि हमारे जिले को डार्क जोन से मुक्त किया जाए और हमारे किसानों को एक नया मार्ग मिल सके। किसानों को नया मार्ग मिले। किस तरह का सांसद होना चाहिए झुंझुनू का, जो झुंझुनू की पैरवी करे दिल्ली में? झुंझुनू का ऐसा सांसद होना चाहिए जो विकास पर ज़्यादा ध्यान दे और ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दे।
अभी फिलहाल बीजेपी सरकार में तो ये हुआ कि पूरे झुंझुनू जिले को नीचे से पूरा खोद दिया गया है और ऊपर अपने करतूतों को छुपाने के लिए जैसे हमेशा मिट्टी डालता है उसी प्रकार झुंझुनू जिले में पूरे अपनी करतूतों को छुपाने डम डाल दी ऊपर। अच्छा, केंद्र की सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला झुंझुनू जिले को, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को? बीजेपी सरकार में बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिला, किसी तरह की योजना का कोई लाभ नहीं कोई लाभ नहीं मिला। क्या केंद्र की किसी योजना के बारे में जानते हैं आप? चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं किस तरह का विकास होना चाहिए था झुंझुनू का और अभी कितना अपेक्षित मानता है झुंझुनू अपने आप को? झुंझुनू वीरों की धरती है, सैनिकों की धरती है। इस झुंझुनू के बारे में जब बात चलती है तो पूरी दुनिया में एकमात्र जिला है जिसने सबसे अधिक शहादत दी है। आज लगभग 450 से ज़्यादा नौजवानों ने अपनी छाती पे गोली खाई है और सरहद की रक्षा की है। हम कहना चाहते हैं इस झुंझुनू की धरती से कि ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि मेरे पास में खड़ा हुआ ये व्यक्ति एक मजदूर है, लेकिन इसका भी वोट उतना ही कीमती है डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के माध्यम से जितना इस देश का राजा डालता है। कलेक्टर का वोट भी उतना ही कीमती है जितना एक गरीब का है, जितना एक चपरासी का है। मैं कहना चाहता हूं इस झुंझुनू जिले की जब बात चलेगी, वीरों की शहादत की बात चलेगी, विकास की जब बात करते हैं, 5 साल में आप बात करके देखिए तो 2 लाइन कहना चाहता हूं। भाजपा के जिन लोगों ने जिस तरीके की विकास की परिकल्पना हम लोगों को दिखाई, जिस तरीके का सपना दिखाया, जिस तरीके से एक दुस्वप्न किया ऊपर और ये कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, उन पे 2 लाइन कहना चाहता हूं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरा है, सड़कों पे उजाले हैं। आज झुंझुनू की धरती पे आप घूम के देखिए, विकास के नाम पर आपको पूरा शहर खुदा हुआ मिलेगा, विकास के नाम पर, सीवरेज के नाम पर चमचमाते इनके पत्थर मिलेंगे उद्घाटन के, लेकिन सड़क पे जब चलेंगे तो खड्डों से बच के चलना मेरे दोस्तों। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, किस वंशवाद की बात करते हैं, जिस वंशवाद की बात करते हैं, झुंझुनू की धरती से आह्वान करना चाहता हूं। ये युवाओं का देश है, 40% नौजवान आज युवा हैं हमारे देश में। वो रोजगार चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। ये जिस वंशवाद की बात करते हैं वो वंशवाद कैसा वो कहना चाहता हूं। हमारे झुंझुनू में 5-5 पीढ़ियों ने इस देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, अपनी छाती पे गोली खाई है, मगर इस सरहद को सुरक्षित रखा है। माँ भारती के गीत गाने वाले लोगों के लिए कहना चाहता हूं, माँ भारती हमारे दिल में बसती है, जहनों में देश बसता है। जो लोग कहते हैं देश किसका है, उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं गांधी और अंबेडकर का देश है। अच्छा, इस झुंझुनू के बारे में अगर हम बात करें, झुंझुनू की समस्याएं किस तरह की हैं अभी भी जिनका सामना करना पड़ता है लोगों को? देखिए, झुंझुनू में समस्या, महत्वपूर्ण जो समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या के साथ साथ में जिस तरीके से नवाचार हुआ, वैज्ञानिक उपलब्धियां आई, उसके साथ में हमारे पास ये जो प्रभाव आया है वो प्रभाव ऐसा आया है कि यहाँ पे गायों की जो फसल थी, यहाँ पे जो आपके हमारे पशुधन था, उस पशुधन में जिस तरीके से नवाचार हुआ, उस नवाचार के दुष्परिणाम ये निकले हैं कि आज आवारा पशुओं की बहुत बड़ी तादाद हो गई है। किसान बर्बाद हो चुका है। बार बार जब आवारा पशुओं की समस्याएं उठाई गई, पिछली सरकार की माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब यहाँ झुंझुनू में आई थी, गौरव यात्रा लेके आई थी, हमारे नौजवानों ने और किसानों ने आवारा पशुओं की समस्याएं उठाई। यहाँ के तथाकथित लोगों ने जो विकास के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उन लोगों ने नौजवानों पर, सैकड़ों नौजवानों पर, हजारों किसानों पर मुकदमे लगा दिए। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर, इस बस स्टैंड की आप तस्वीर देखें, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले? इधर आए, आप इधर आए। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? यहाँ झुंझुनू लोग से बिलोंग करता अच्छा, झुंझुनू के स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जो चुनाव में हावी होंगे? हूँ। स्थानीय मुद्दा पानी का है, बिजली का है, आवारा पशुओं का है, जिससे किसानों को किसी प्रकार फायदा नहीं हो रहा है। किसानों के लिए कोई काम किया सरकार ने? किसानों के लिए कोई योजना तो बहुत से लागू की, पर लोगों को फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपके यहाँ के जो सांसद का कामकाज था वो कैसा कामकाज था? वो खाली मनोज भाई ने बताया ना, वही कहा है, कागजों में ही रहा वो, हम लोगों की नज़रों में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सांसद की तरफ से कोई कामकाज नहीं किया? नहीं हुआ। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ के युवाओं को, आम लोगों को? आम लोगों को और युवाओं को यहाँ पर केंद्र की योजना के अनुसार, मेरे अनुसार तो शायद कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो युवाओं को यहाँ पर शिक्षा के तौर पे कोई अच्छा काम हुआ हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ युवाओं के लिए यदि आगे कोई ऐसा सांसद बने जो हमारे युवाओं के लिए, एक तो सबसे बड़ी खेल कूद की जो समस्या है, जो हमारे यहाँ पे झुंझुनू जिले में शहादतों का जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई खेल के लिए कोई अच्छा मैदान या कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी जिला स्तर पे ऊपर, जो जहाँ पे वो खिलाड़ी तैयार हो सके। हमारे निकटी जिला जैसे चूरू जिला है, उसमें हर साल कोई ना कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, कोई ना कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलने जाता है, लेकिन हमारे झुंझुनू जिले में ऐसा कुछ नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा दें। मैं किसी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया?
कोई ऐसा कोई खास ऐसा नेता नहीं आया। ऐसे यहाँ पर तो जो नेता हैं वो सब अपनी जेब भरने के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं। देश हमारे गरीबों को, किसानों को लूटते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं और फिर अपनी जेब भर के चले जाते हैं। जब तो आज इस झुंझुनू जिले की ये दशा है, नहीं तो झुंझुनू जिला राजस्थान में टॉप जिले पे होना चाहिए था। जो शहीदों का, शहादतों का जो यहाँ पे जिला है, ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे नेताओं की कमियों के कारण और इस जिले को ऊंची सीढ़ी से नीची सीढ़ी पर लाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ऐसे ही रहा तो बहुत ज़्यादा नीचे तक ये हमारा जिला चला जाएगा। बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि तमाम जो लोग हैं इस जिले को आगे बढ़ाने का काम करें। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो बाहर गांव के रहने वाले हैं। बाहर गाँव के रहने वाले। चुनाव के बारे में कुछ पता है आपको? चुनाव के बारे में तो पता ही है। नेता लोग आने लगे कि नहीं आने लगे? खूब आने लगे। वादे पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। वादे कौन पूरा करता है? कोई नहीं करता। क्यों? कौन करे? वोट ले जा रहा अपने घर जा। वोट तो जनता का पावर होता है। तो वोट तो गिरेंगे, क्या करे जनता? अच्छा। झूठा आश्वासन दे जा, चला जाए। तो जो झूठ बोलता है उसको जवाब दोगे? जवाब देंगे, झूठे को जवाब ही मिलेगा और क्या। कुल मिलाकर के झुंझुनू की जो धरती है वो लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार है। शहादत के लिए इस भूमि को जाना जाता है, वीरों की ये धरती कही जाती है और वीरों की धरती ने आज देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रखा। और हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वीर हैं, उनके परिवार का ध्यान और ख्याल रखने का जो फर्ज हमारा और हमारी सरकार का है वो सरकार निभाएगी। इस सियासी सफर में हम झुंझुनू की और भी बात करेंगे, झुंझुनू की और भी सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं झुंझुनू के आगे के सफर पर, जहाँ जानते हैं जनता के दिल के मिजाज को और जारी रखेंगे हम हमारा सियासी सफर। सियासत के सफर में आज बात हो रही है झुंझुनू जिले की। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की आज हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बस है राजस्थान रोडवेज की जो कुछ देर बाद यहाँ से प्रस्थान करेगी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह का विकास हुआ है पिछले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान? पिछले कार्यकाल के दौरान अब फिलहाल कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है और सरकार ने जिस तरह से सरकार बनी थी सेंट्रल में और यहाँ पे राजस्थान में, दोनों जगह सरकार बनी थी, उसके अनुसार कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आपके सांसद का कार्यकाल किस तरह का रहा? कार्यकाल जो जैसा चाहिए था वैसा नहीं रहा। उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए हम उनके लिए ऐसा कुछ कर सकें। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले? कनगढ़ी। अच्छा जी। बाबूजी, लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे इस बार? विकास के मुद्दे। विकास की बात होगी। विकास पहले हुआ या नहीं हुआ आपके इलाके में? इतना कोई खास नहीं हुआ। कोई खास विकास नहीं हुआ? क्यों? ऐसे ही नेता लोगों ने वादे नहीं किया आपसे? वादा किया, फिर किया नहीं, काम नहीं किया। लेकिन और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं झुंझुनू का यही। अच्छा, आप बताएं कि किस तरह का विकास हुआ है आपके इलाके के अंदर? इन 5 सालों में ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, बहुत अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि एक बार इसको और मौका मिले। अच्छा, झुंझुनू के अंदर कौन से बड़े काम हुए हैं? झुंझुनू के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है, झुंझुनू के अंदर सड़कों का काम चल रहा है, स्टेट हाईवे का काम चल रहा है, ये सीकर से लोहारू तक का सभी क्षेत्र की सड़कें हैं, उनका मतलब बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ के लोगों को? यहाँ के प्रत्येक वर्ग को केंद्र की ये एक तो उज्ज्वला योजना का है, पेंशन स्कीम का है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना है और बहुत सी योजनाएं हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति ने लाभ लिया है और बहुत अच्छा लाभ लिया है। बहुत अच्छा लाभ मिला है यानी कि। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू से। अच्छा, झुंझुनू के बारे में बताएं ना कुछ। झुंझुनू को वीरों की धरती कहा जाता है, तो यहाँ सरकार ने किस तरह का काम किया? लोकसभा केंद्र की सरकार ने नहीं, काम बहुत अच्छा किया है इस बार। वो कुछ पिछले सालों से अच्छा हुआ है। पिछले सालों से अच्छा हुआ है। हाँ। अच्छा, केंद्र की कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को? नहीं, ये भैंसा वगैरह से सड़कों का वैसे बहुत फायदा मिला है। पहले कुछ भी नहीं था, इस बार बहुत 5 साल में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए अपने क्षेत्र का? सांसद तो ऐसे ही होना चाहिए। लोग कैसा होना चाहिए? एक सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? जनता का विश्वास जीते वही होना चाहिए। जनता जो चाहे वो करके दिखाए, जनता जो चाहे वो जनता के हित में रहे। अच्छा, चलिए, और लोग भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? झुंझुनू के रहने वाले। झुंझुनू के रहने वाले। तो झुंझुनू के बारे में बताएं। झुंझुनू की सियासत क्या कह रही है? झुंझुनू की सियासत ये शहीदों की धरती है। यहाँ बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं देश के लिए और वो विकास को भूल गए। वो सिर्फ वो सैनिक की राजनीति करने लगे। शहीदों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। देखिए, शहीदों की धरती से ही आवाज उठी कि शहीदों की बात पर, शहीदों के कामकाज पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे फादर भी आर्मी में थे, 5 रेजिमेंट में थे, तो ये थोड़ी पीड़ा होती है कि शहीद है वो तो देश के लिए है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए थोड़ी है। ये तो पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी बहुत ज़्यादा बार हुए हैं। मेरे फादर भी थे जो 1900 वो पाकिस्तान वाली लड़ाई हुई थी तो वो चले गए थे काफ़ी दूर तक, बताते थे वो मेरे को। अगर हम काफ़ी दूर, अब तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि
ये जो कर रहे हैं ना ये राजनीति, ये नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, झुंझुनू के अंदर कौन कौन से काम हुए, झुंझुनू के लिए कौन कौन से काम करा है सरकार ने? सरकार ने झुंझुनू के लिए इतना बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है। अभी जो मोटी समस्या है पानी की है ज़िले में, और ये जो आवारा पशु हैं, रोज़गार है, हमारे यहाँ से विदेशों में भी जाते हैं बहुत से, तो थोड़ा रोज़गार की तरफ, और ये जो खेती के लिए पानी जो बुआई है इसकी भी की जानी चाहिए। और समस्या यही है ज़्यादा मोटी, तो मोटी समस्या पानी की और रोजगार की यहाँ पर। अभी जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू की समस्याओं के बारे में बताएंगे आप? क्या कहाँ काम हुआ है आपके यहाँ पे? सरकार ने कोई काम किया? कुछ हुआ है अभी तो। क्या क्या काम हुआ है? जिनके पास गैस चूल्हा नहीं उनको गैस चूल्हा मिला, लाइट नहीं है उनको लाइट मिली है, पानी नहीं है उनको पानी मिला है। अच्छा, पानी भी मिला है। हाँ। तो पानी की एक समस्या यहाँ पर सामने आ रही, लोग कह रहे हैं पानी की बड़ी दिक्कत रहती है हमें। पानी की दिक्कत नहीं है। पानी की दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, पहले तो ऐसे सादा पानी आता, अभी फिल्टर पानी की भी सुविधा हो गई है। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद होता है ना, सांसद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। सभी लोग अच्छी सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में वोट जरूर डालेंगे, और वोट कास्ट जो लोग करेंगे वो अपने वोट का इस्तेमाल करके एक मजबूत लोकतंत्र जो है वो हमारे देश को देंगे। तो ये सियासी सफर लगातार जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगी झुंझुनू की पड़ताल। चलते हैं झुंझुनू के सियासी सफर पर। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। ये पंक्तियां कहते हुए आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं मौजूद हूं उस झुंझुनू की धरती पर जहां आने के लिए हर आदमी तरसता है। ये वो धरती है जिसने हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। ये वो धरती है जहां से वीर निकलते हैं। ये वो धरती है जहां की शहादत कभी बेकार नहीं गई, जहां की शहादत ने हमेशा देश के नाम को ऊंचा किया और सीने को चौड़ा किया। आज हमारे साथ में पूर्व सैनिक मौजूद हैं। सियासत के इस सफ़र में आज बात सियासत की नहीं होगी, आज बात होगी झुंझुनू की। आज बात होगी झुंझुनू की उस बात की कि आखिर झुंझुनू के अंदर कितना विकास होना चाहिए था। ये वही झुंझुनू है जिसने देश के अंदर 450 से ज़्यादा शहीद जो हैं वो दिए हैं। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे साहब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम, और आप सभी से यही निवेदन है कि आज झुंझुनू की हम लोग बात करने की कोशिश करें। आप बताएं साहब, झुंझुनू के अंदर कितना विकास हुआ है अपेक्षित, और कितना होना चाहिए था झुंझुनू के अंदर? आज़ादी से लेकर अब तक बहुत अच्छा विकास हुआ। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जितना होना चाहिए था 100% उतना तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ इससे 5 साल के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है और वेरी सेक्रीफाइड है। आपसे जानना चाहेंगे साहब, आप बताएं यहाँ के कामकाज को लेकर के कि झुंझुनू के अंदर नेताओं ने, आप लोग तो देश की सीमाओं पर रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हम लोगों ने कितना कर्तव्य यहाँ को निभाया? यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं। अभी तो या पहले से चल रहा है सभी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर चीज़ के लिए हुआ है काफ़ी, लेकिन 5 साल के अंदर भी जो काम हुआ है, एक तो शिक्षा के प्रति भी है और बाकी अनुशासन की तरफ से भी, और कुल मिला करके अभी तक अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप बताएं साहब, झुंझुनू के अंदर कौन सी समस्या है जिनका आज भी सामना करना पड़ता है आपके यहाँ की जनता को? देखो, हम तो सब सैनिक हैं, बॉर्डर के ऊपर सेवा करते हैं, देश की सेवा में रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे को नॉलेज है, झुंझुनू जिले के अंदर जो हमारा मेडिकल और जितने इंस्टीट्यूट बनने थे वो यहाँ से चूरू चले गए या किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। वो हमारे को यहाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन वो अब नहीं मिले। ये बड़ी चिंता का विषय है कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के लंबे समय से मांग जो है वो झुंझुनू उठा रहा है। और कौन कौन सी मांगे हैं? जैसे झुंझुनू से दिल्ली जाने में सफ़र कैसे करते हैं आप लोग? जब दिल्ली जाना पड़ता है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, वापस आने के लिए छुट्टियों पर? हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, लेकिन ट्रेन यहाँ से कोई सीधी ट्रेन नहीं है। झुंझुनू से सीकर होते हुए जयपुर, महाराष्ट्र, बॉम्बे तक ट्रेन होनी चाहिए। यहाँ से सीधी डिब्रूगढ़ तक सीधी ट्रेन होनी चाहिए, जबकि यहाँ के लोग पूरे इलाके के अंदर नौकरी करते हैं, बहुत परेशानी होती है। हमने 4 ट्रेनें बदली यहाँ से बाहर जाने के लिए, अभी भी वही व्यवस्था चली हुई है। अभी भी वो व्यवस्था चली है? ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल। अच्छा, ट्रेन को लेकर के कभी किसी सियासतदान ने कोई काम किया या नहीं किया? यहाँ के लोगों ने कोई काम किया ट्रेन यहाँ पर लाने के लिए, ट्रेन को दिल्ली तक पहुँचाने के लिए? ऐसा है, यहाँ पर जो समिति बना रखी है लोगों ने, जो ट्रेन संबंधी ही वो विकास का कार्य कर रही है, उनकी वजह से मतलब काफ़ी काम हुआ है और अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। जो आशा है, अगर ऐसे ही लगे रहे, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएं झुंझुनू के अंदर और कौन से विकास के काम थे, जो बड़े विकास के काम जो होने चाहिए थे, जो केंद्र की सरकार को करने चाहिए थे, किए या नहीं किए?
देखो, वैसे मैं तो चूरू से संबंध रखता हूँ, लेकिन शेखावाटी अंचल की हैसियत से मैं आपको एक दो बात बताना चाहूँगा। शेखावाटी अंचल में चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों ज़िले आते हैं, और तीनों ही ज़िले आज हिंदुस्तान में सैनिकों का जहाँ नाम आता है तो सबसे टॉप है। और सैनिक की व्यवस्था और किसान की व्यवस्था इस देश में मैं समझता हूँ सिर्फ आवाज़ आती है, बाकी सैनिक और किसान की जो व्यवस्था की बात है, उसकी सुविधाओं की बात है, चाहे वो क्षेत्रीय विकास की हो, चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे इनकी पेंशन से संबंधित हो, उसमें बिल्कुल ही घोटाला है। हिंदुस्तान में बिल्कुल घोटाला है। आज हमारी 1 रैंक 1 पेंशन दी है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज ने अभी दी है, लेकिन इसमें भी बहुत खामियां है। लेकिन वहाँ भी किसान और जवान दोनों पीछे है। इसके बारे में मंथन होना चाहिए। व्यवस्था के बारे में अगर मंथन नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ, तो आज पीछे धकेलते जा रहे हैं किसान को, जवान को। तो इनकी कमजोरियां हैं। ये मैं एक मांग कर रहा हूँ कि सरकार को, आने वाली सरकार को ये जोर देना चाहिए। आने वाली सरकार को जोर देना चाहिए। आप बताएं, यहाँ के किसानों के हालात क्या हैं? लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों को कितना लाभ मिल पाया केंद्र की योजनाओं को, और आम लोगों को? किसानों को कम लाभ मिला साहब, लाभ नहीं मिला पूरा, जितना मिलाना चाहिए था उतना नहीं मिला है। वो सरकार ने काम तो किया है, लेकिन उतना पूरा नहीं किया अभी तक। काम तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। आप बताएं साहब, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ की जनता को, और यहाँ किस तरह का विकास होना चाहिए? सब ऐसा है, जो होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दोनों सरकारें आई और चली गई, जीरो प्रोग्रेस है, कुछ नहीं है। और बड़ी बात छोड़ो, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। झुंझुनू लेवल में हमने पहले भी 1-2 बार सवाल उठाया, यहाँ एक्स सर्विसमैन को कैंटीन है, सोल्जर बोर्ड है, ECHS है, ये हर एक्स सर्विसमैन को ज़रूरत पड़ती है सेवा की। तो ये एक जगह पर, ऐसी जगह पर कहीं भी हो, ताकि उसको 3 जगह चक्कर नहीं काटना पड़े। एक जगह पर सारी सर्विस मिल जाए तो एक्स सर्विसमैन को घूमना नहीं पड़ेगा। बाकी सरकारें तो भाषण करती हैं, आती हैं, जाती हैं। जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अरे साहब, हिंदुस्तान के अंदर शेखावाटी वो मरुभूमि है जहाँ के ऊपर हिंदुस्तान का नाम शहीदों की शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे लेके आज तक थे और हैं, लेकिन आउटपुट जो होना चाहिए नहीं है। आउटपुट किस तरह का होना चाहिए साहब? आम लोगों को कितना सुनना चाहिए सरकार को? इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो नहीं, सुनना तो चाहिए, लेकिन सुनाई हो रही नहीं है ना। इस चीज़ की सुनाई हो रही क्या है? सबसे ज़्यादा झुंझुनू, चूरू यहाँ के फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पर उनके लिए जो सुनाई होनी चाहिए वो हो रही नहीं है। जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप बताएं साहब, किस तरह की सुनवाई होनी चाहिए और झुंझुनू का विकास किस तरह से होना चाहिए? देखो साहब, झुंझुनू के लिए सबसे पहले बड़ी लाइन रेलवे लाइन हो गई, लेकिन ट्रेन दिल्ली नहीं है, दिल्ली आने जाने के लिए। नंबर 2, ट्रेन के लिए और ब्रिज बनना चाहिए, जैसे कि पुरुष लाइन गुडा मोड़, बड़ी ट्रैफिक हो जाती है, बहुत समस्या होती है। नंबर 3, सीकर लोहारू बाईपास होनी चाहिए, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा बस्ती के अंदर आ जाता है। अच्छा, आप बताएं साहब, झुंझुनू का विकास कैसा होना चाहिए? सबसे संक्षिप्त में, जो किसी ने बात नहीं बोली वो आप बताएं। यहाँ सबसे बड़ी कमी पानी की है। आज तक पानी का मतलब, जब तक इस एरिया में नहर नहीं आएगी तो इस एरिया का सही तरीके से उत्थान नहीं हो सकता। बाकी गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ सैनिक स्कूल खोल दिया है। हमारे झुंझुनू के अंदर पूरे राजस्थान में एस्टेब्लिशमेंट का ECHS है, जो कि पूरा अकेला एक ही झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद चिड़ाव में खोल दिया है, एक उसमें खोल दिया है, बुहाना के अंदर भी खोला है, कैंटीन बुहाना में खोल दी, चिड़ाव में खोल दी है। उसके बाद एक नौलगढ़ में अभी और खुल रही है। तो गवर्नमेंट ने काम काफ़ी किए हैं। सैनिकों के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है। दूसरे जो है, सैनिकों के लिए OROP का जो 40 साल से डिमांड थी, वो मोदी जी ने उनकी पूर्ति की है, और अभी जुलाई के अंदर फिर ड्यू है। बाकी भी अभी सैनिकों को गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी दी है। जो सैनिक जो 5 साल में, 4 साल या 10 साल के अंदर डिस्चार्ज होकर के आके थे, जिसमें ये हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन और इमरजेंसी कमीशन के अफसर भी इंक्लूड हैं, उन सब को भी गवर्नमेंट ने ECHS की अभी 29 जनवरी को स्पेशल फैसिलिटीज़ दे दी है।
ताकि उम्मीद करते हैं, सबसे पहले नमन करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि झुंझुनू का विकास होगा, क्योंकि ये शहीदों की शेखावटी है। और यहाँ के शहीद स्मारक पर हमने बात करने की कोशिश की उन देश के वीर जवानों से जिन्होंने कहीं ना कहीं इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को, और आज हम जिस जगह खड़े हैं सुरक्षित सीना चौड़ा करके, वो शायद इन्हीं लोगों की मेहरबानी से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ का विकास जिस तरह का अपेक्षित विकास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार और हम लोगों को और आप लोगों को मिलकर के इस झुंझुनू के विकास में भी अब आगे बढ़ना होगा। सियासी सफर चल रहा है शेखावटी में, झुंझुनू से सीकर की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस वक्त हम एक राजस्थान रोडवेज की बस में हम बात करने की कोशिश करेंगे इस रोडवेज की बस में जो यात्री सवार हैं उनसे कि उनके इलाके के अंदर कौन से मुद्दे हैं जो इलेक्शन को प्रभावित करेंगे और इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है। कुछ युवा हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। आपके इलाके में कितना कामकाज हुआ है? लोकसभा के जो सांसद उन्होंने कितना कामकाज कराया? वैसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है नवलगढ़ में। अच्छा, आपके सांसद का कैसा रहा कामकाज? नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा है। नहीं, बाकी ऑल ओवर केंद्र की सरकार का कामकाज कैसा रहा? बहुत ही जबरदस्त रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? नवलगढ़। अच्छा, कितना लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे आप? जी हाँ। वोटिंग का पावर मालूम है? हाँ, वोटिंग का पावर मालूम है। डिपेंड्स ऑन पब्लिक ओनली। अच्छा, आप लोग कैसा सांसद ढूंढ रहे हैं इस बार? लाइक देश का भी डेवलपमेंट हो और सबको जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वैकेंसीज निकले सबके लिए जॉब के लिए एंड ये। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? नवलगढ़। अच्छा, कौन सी समस्या है जो नवलगढ़ के अंदर, झुंझुनू के सीकर के अंदर? एक तो रोड नहीं बन रही है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत कम होती है जी। ये ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम हुआ आपके इलाके में? वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। वैकेंसी कम आती है? अच्छा, चलिए। आप कहाँ के रहने वाले भैया? सर, झुंझुनू के रहने वाले हैं। अच्छा, झुंझुनू की समस्या बताएं फिर। झुंझुनू की सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है कि सड़कें बिल्कुल टूटी हुई है जी। उसको आज तक कोई संभालना है। 5 साल हो गए सांसद को, लेकिन आज तक उसने रोड पे आके संभाला नहीं। रोड की गलियों की सड़कें कैसी है, क्या है, बिल्कुल सब सड़कें टूटी हुई है। कोई संभालने वाला नहीं? कोई संभालने वाला नहीं। 5 साल हो गए संसद में, तो आज तक सांसद ने संसद देखा नहीं आज तक। और कौन से मुद्दे हैं लोकसभा के आपके इलाके में? सबसे बड़ा सड़कों का ही मुद्दा है। सड़कें खराब हो रखी है, उस पर गाड़ी कैसे चला, गाड़ी रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज गाड़ियाँ खराब होती है। कहाँ से लाएंगे पैसा? किसी नेता ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ अभी। क्यों? क्या वो तो नेता लोग जाने क्या काम नहीं करते हैं, पैसा उठा के अपनी जेब में भरते हैं, क्या करते हैं जो। तो उनको जनता जवाब देगी। अब जनता जवाब देगी जब पता पड़ेगा। बिल्कुल पता पड़ेगा, जवाब देगी जनता। और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते। भैया, आप कहाँ के रहने वाले? जलावाड़। हाँ जी, जलावाड़। अच्छा, आपके इलाके के अंदर अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, वोट डालते हैं आप? डालते हैं। अच्छा, आपके इलाके के सांसद ने क्या काम किया आपके इलाके में? काफ़ी विकास किया है, जैसे रोड और नल लाइट ये सुविधाएं हैं हमारी तरफ। अच्छा, काम हुआ है? केंद्र की किसी योजना के बारे में जानकारी है आपको? नहीं है? अच्छा, आपको जानकारी है केंद्र की किसी योजना के बारे में? नहीं भैया। आपके सांसद ने कोई काम किया आपके इलाके में? हाँ, बहुत काम किए। क्या काम किया? जैसे मिनी सचिवालय बनाना, बस स्टैंड का निर्माण। अच्छा, काम हुआ यानी कि? काम हुआ है। और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले? खेतड़ी कोपर। अच्छा, आपके इलाके में सांसद ने कोई काम किया है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। क्या काम हुआ है? सड़क का हो गया, हॉस्पिटलों का हो गया, घर का काम ही काम हुआ, पानी का भी हुआ है। अच्छा, केंद्र की सरकार की किसी योजना के बारे में जानकारी है जिसका लाभ मिला हो? हमारे को खुद को मिल रहा है पैसा। अच्छा, हाँ। ये पेंशन ले रहे हो आप? वृद्ध पेंशन ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। किस तरह की? कैसा? पढ़ा लिखा हो? हाँ, पढ़ा लिखा है। कैसा? हाँ, पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, कोई वादा ऐसा जो अधूरा रह गया हो? बहुत सा काम हो गया हमारी तरफ। अच्छा काम हुआ है। चलिए, और लोगों से बात कर लेते। भैया, आप बताएं, कोई वादा ऐसा सरकार ने पूरा नहीं किया हो, पूरा करना चाहिए था, कोई नया काम करना चाहिए था किसी के बारे में? इस सरकार ने सभी काम अच्छे किए हैं, कोई बुरे नहीं किए। अच्छा, आपके इलाके के सांसद ने क्या क्या काम किया है? सर, सड़कें बनी है, खूब सारा काम हुआ है, जल परियोजना काम हुआ है, सब अच्छा काम हुआ है। सब काम अच्छा हुआ है। अच्छा, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया फोन पर बिजी। भैया, आप बताएं, विकास को देख के वोट करती है जनता? हाँ, बिल्कुल। जनता 3 महीने के, लास्ट के 3 महीने का काम देखती है, पूरे 5 साल का काम देखती है? नहीं, वो तो लास्ट के 3 महीने से कोई मतलब नहीं है, आगे है ना, विकास के मुद्दे। विकास होना चाहिए। देखिए, तमाम ये जो लोग हैं ये अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले? नवलगढ़ से। एक मिनट बात करो। नवलगढ़ के हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो नवलगढ़ के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं? फिलहाल तो कोई बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है? बड़ी समस्या है। अच्छा, तो सीकर लोकसभा के जो वोटर हैं वो कैसा सांसद ढूंढ रहे हैं इस बार? वही जो जनता का काम करे, बेरोजगारी हटाए। अच्छा, ये सब मुद्दों पे काम करे उसमें। अच्छा, वही चुनेंगे। अच्छा, ऐसा चुनेंगे। कौन सा मुद्दा होगा भाई साहब इस बार चुनाव में? मोदी का। हैं?
अच्छा ही होगा। कौन सा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? अच्छा ही होगा बस। अच्छा क्या होगा? कौन सी समस्या आपके इलाके की? समस्या तो कुछ नहीं है, हमारे इलाके बढ़िया है एकदम। एकदम समृद्ध है आपका इलाका। ये जनता अपना अपना मत रखती हुई नजर आ रही है। ये जनता का वोट गोपनीय है। हम सभी से अपील कर रहे हैं लगातार कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। हमारी पड़ताल जारी रहेगी। आगे हम मिलेंगे सीकर में हमारे सहयोगी अशोक शर्मा के साथ और बात करेंगे सीकर लोकसभा के मुद्दों की, क्योंकि सीकर के अंदर भी होना है अब मतदान और लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। तो आगे हम मिलते हैं सीकर में सियासी सफर के साथ।